करण जी ने पूछा सुश भाई कारगिल में एक स्टोरी बहुत फेमस है पाक के सोल्जर शेर खान की, क्या आप बता सकते हैं स्टोरी क्या है? बिल्कुल सर, बताते हैं आपको करण जी। तो पाकिस्तान उस टाइम पे आपको पता है कि कारगिल के अंदर एक पीक थी टाइगर हिल, ठीक है जी, और 5000 आपके जो है फीट के ऊपर 5000 मीटर पे वो बहुत बड़ी पीक है आपकी, ठीक है। तो वो पीक क्यों इंपॉर्टेंट थी? वो नेशनल हाईवे 1 को उसके ऊपर थी वो चोटी, आप समझ लिए एक पहाड़ है उसके सामने नेशनल हाईवे 1 है, तो वो नेशनल हाईवे 1 ना लेह लद्दाख वाला कनेक्शन था। तो अगर वो पीक जिसके पास थी वो पूरा का पूरा वो रोड को काट सकते थे, सप्लाई चेन कट जाती है आपकी। जंग क्या होती है भाई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने कब्जा करना है तो सप्लाई तो होनी चाहिए, जहां से आप राशन भेजोगे सोल्जर्स के लिए, वो भूखे तो नहीं लड़ सकते। जहां से आप एम्यूनिशन भेजोगे, गोलियां कभी ना कभी तो खत्म होनी है, गोला बारूद आपका वो भी जाना है। तो अगर वो सप्लाई लाइन कट जाए, जो रोड कट जाए, जो NH1 था, वो मेन हिल था आपका टाइगर हिल, इस पे ऑपरेशन विजय भी आपने सुना होगा। तो अब टाइगर हिल की क्या कहानी है कि पीछे से उनकी सप्लाई लाइंस कट चुकी थी पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों क्या हुआ, जब इंडिया ने वापस ओवरटेक करने लग गए अपनी टेरिटरी और मारने लग गए इनको, ठीक है ना, जब इंडिया इनको मारने लग गया और वापस हासिल करने लग गया तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया। नवाज शरीफ पहुंच गया क्लिंटन के पास, वो बिल क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट था। क्लिंटन ने बोल दिया हमें सब पता बेटा तुमने क्या किया, ज्यादा चालू मत बनो, चुपचाप इंडियन टेरिटरी छोड़ के पीछे आ जाओ, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम इंडियंस को नहीं रोकेंगे। तो उसको समझ में आ गई कि क्योंकि वो ड्रामे कर रहे थे ना, मुजाहिदीन है, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो हमारी आर्मी है ही नहीं, उन्होंने हमेशा यही बोला था। तो जब वो ये बोलने लग गए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आ गया तो क्या हुआ कि टाइगर हिल में वो रीइंफोर्समेंट्स अपनी नहीं भेज पाए, मतलब कि ना गोला बारूद ना आर्मी कोई उनके लिए हेल्प के नहीं भेज पाए, ठीक है। लेकिन अब टाइगर हिल छोड़ नहीं सकते थे, टाइगर हिल छोड़ दिया तो जंग खत्म है। वो मेन पीक थी वहां की, ठीक है, वो द्रास भी था वहां पे और भी पीक्स थी, लेकिन मेन पीक वो टाइगर हिल। तो अब टाइगर हिल पे इनका कैप्टन था, कैप्टन शेर खान, जो कि बड़ी बहादुरी से लड़ा। तो कैप्टन शेर खान जो था वो अकेला और उसके साथ जो उसकी एक पलटन थी वो लगातार बिना डरे फायरिंग करे जा रहे हैं, डैमेज करे जा रहे हैं। और वो बिल्कुल सीधी चोटी है टाइगर हिल ना, वर्टिकल क्लाइम है, तो अगर आपको हाइट के एडवांटेज है तो आप नीचे सीधा गोली मारते हो, है ना, तो बड़ा मुश्किल है नीचे से ऊपर। हमारी एयरफोर्स ने भी उधर करा, उसने हिम्मत नहीं हारी। आप सोचो एयरफोर्स ऊपर से गोले गिरा रही है, तो वो शेर खान लड़े जा रहा है। तो वो अल्टीमेटली ही वाज व्हेन, मतलब वहां से पाकिस्तान, उसको ऑर्डर हुआ था कि आप जाके टाइगर हिल कैप्चर करो, मतलब आप वहां पे देखो इंडियंस ना कैप्चर करें। तो उसने बहुत लड़ा। तो हमारे जो वहां पे थे ब्रिगेडियर बाजवा, सिख रेजिमेंट, तो ब्रिगेडियर बाजवा ने बोला कि इस बंदे को मारो, शेर खान को, क्योंकि जब तक वैसे तो हमने कैप्चर कर लिया था, हमारी पूरी आर्मी आ चुकी थी, उनके पास थोड़े ही लोग थे, उनके पास रीइंफोर्समेंट था ही नहीं, पीछे से कोई सपोर्ट ही नहीं था, तो उसने मरना ही मरना था। लेकिन ही फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। तो ब्रिगेडियर बाजवा ने बोला इसको मारो, इट विल बी ओवर, विल टेक। तो वो मरा, जब ये शेर खान जब मरा तो ब्रिगेडियर बाजवा ने परमिशन ली कि मैं इसके लिए लिख के देना चाहता हूँ। उन्होंने चिट्ठी लिखी एक और उसकी जेब में डाली, उसकी लाश के साथ चिट्ठी लिखी, उसके लिए जेब में डाली उसकी लाश के साथ, कि ये बहुत बहादुरी से लड़ा है, ये सिपाही अपने देश के लिए लड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अवार्ड दें ब्रेवरी का, क्योंकि ये अकेला पूरी भारतीय फौज से लड़ा और एंड तक भागा नहीं पीठ दिखा के। भाई यार आगे से गोलियां चल रही हो ना, बहादुरी तुम्हारी तब पता चलती है दुनिया में, ठीक है। और अपने देश के लिए, भाई सब अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ा। तो उन्होंने वो चिट्ठी डाली, उसकी बॉडी में डाली। आपको पता है कितने घटिया, मैं क्या बोलूं यार, इनके जो वो मुशर्रफ है उस टाइम के हो गए, बॉडी लेने से मना कर दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो मानना नहीं चाहते थे कि हमारे सोल्जर हैं। अरे भाई, बॉडी लेने से मना कर दिया। वो ये बोलते रह गए कि ये तो मुजाहिदीन है, हमें पता ही नहीं फ्रीडम फाइटर ये वो। एंड प्रियांशु एंड कुशु एक हफ्ते के बाद जब उनको शर्म आई ना, तब उन्होंने बॉडी ली है वापस। और उस आदमी को निशाने हैदर मिला, विच इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड जो आर्मी को मिलता है इन पाकिस्तान। एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक सोच ले, बॉडी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं, वापिस ही नहीं ली कि हमारा है ही नहीं, वही तो बोल रहा हूं, हमारा सोल्जर ही नहीं है ये, कि ये तो हमें नहीं पता कौन है भाई, वो तुम्हारे देश के लड़ गया अकेला। उसके लिए इतनी पीक बैटल में बाजवा साहब इंडियन ब्रिगेडियर लिख रहा है कि भाई अच्छा लड़ा है, इसको तुम ऑनर करना। उसकी तुम लाश भी नहीं ले रहे, एक हफ्ते के बाद ली। लेकिन शेर खान की स्टोरी तो बड़े लोगों को पता है, उसको मारा किसने ये नहीं पता, उसको भूल जाते हैं। सर अगर वहां से किसने बहादुरी दिखाई, इतने बहादुर आदमी को मारने के लिए भी फिर शेर चाहिए। सिख रेजिमेंट, सतपाल सिंह सरदार साहब,
पहले आप लिख लें, उसके बाद बात कर लेंगे, जी सर। है ना। सतपाल सिंह, सिपाही सतपाल सिंह हमारे बहुत ही बहादुर वहां पे सैनिक, सामने से फायरिंग हो रही है, ऑर्डर किया गया है कि इसको बंदे को मारना है। सर AK-47 की 4 गोलियां लगी हुई है, 4 गोलियां खाई उसने AK-47 की, घुस गया, 4 बंदे मार दिए। शेर खान को पॉइंट ब्लैंक मारा, ऑलमोस्ट 10 मीटर दूर से, 10 या 10 स्क्वायर यार्ड दूर से पॉइंट ब्लैंक मारा, गोलियां से मार दिया सर। 4 गोलियां AK-47 की खाने के बाद, रीड अबाउट हिम, सतपाल सिंह स्टिल अलाइव बॉस, स्टिल अलाइव। उनकी पिक्चर है कोई अगर? सतपाल सिंह जी, तो वो जो होता है ना, जो मैं बोलता हूं हमेशा कि हमारे सोल्जर्स चाहे साउथ से हो चाहे आपके नॉर्थ से हो, बट उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वहां पे कारगिल में, आसान नहीं है बॉस। वर्टिकल पीक पे चढ़ना, उसके बाद AK-47 की गोलियां खाना और फिर मार देना दुश्मन को, ये अचीव करा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो शेर खान वाला बता रहे थे, मैं कहा यार कितने ही बेशर्मी है कि आप यार वो बंदा लड़ा है, आप लाश ही नहीं ली उसकी, इन्होंने सिर्फ उसकी नहीं, किसी की भी नहीं ली भाई, किसी की भी नहीं ली, सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में कि बॉस हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये तो मुजाहिदीन है, वो मतलब वो वाला ना, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, हमें क्या पता कौन घुस गया। फिर बाद में इनको मानना पड़ा कि हाँ भैया हमारे ही बंदे थे, और उस आदमी को निशाने हैदर मिला। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, आपने पूछी तो मैंने बता दी, बट सैल्यूट फॉर सतपाल भाई, सतपाल सिंह जी हमारे जो देश एक्चुअली के कारगिल इतने बड़े ब्रेव हार्ट है। अब मेरे को लग रहा है अनगिनत स्टोरीज है जो है ही नहीं रिवील्ड मेरे ख्याल से कारगिल की, एक दो नहीं है इसकी कहानियां कारगिल की, कारगिल जो वॉर हुई बहुत है, बहुत ज्यादा। इट वाज अ वेरी वेरी मैमथ, बहुत दिन चली है वो जंग, बहुत दिन चली है वो जंग, और इट वाज अ वेरी ब्रूटल वॉर फॉर अस एंड फॉर देम। इट वाज स्लॉटरिंग ऑफ सोल्जर्स। सर पहाड़ पे लड़ाई करना, अगर मैं आपको पहाड़ पे सिर्फ चला दूंगा ना बिना किसी वजन के, आप 4 दिन 5 दिन लगा दोगे, अधमरे हो जाओगे आप जब आप पहुंचोगे उसकी चोटी पे। यहाँ पे आपको कुछ घंटों में चढ़ना है, पूरा पिट्ठू लेके, मतलब अपनी पूरी गन लेके और पूरा गोला बारूद लेके, और सीधा चढ़ना है, और ऊपर से गोलियां आ रही है, और रात को चढ़ना है जब कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दिन में चढ़ोगे तो दिख रहे हो, रात को चढ़ना, और ठंड माइनस कुछ डिग्री हुआ है, मरने के हाल हो रहे हैं, वो इतने टेम्परेचर में तुम्हें सांस ना आए, उसमें लड़के जीतना है। जो मैं अभी देख रहा था ऑपरेशन सफेद सागर, उसमें मतलब जेन्युइनली ने दिखाया कि किस तरह से मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बिल्कुल ही मैनिपुलेट ही कर दिया, मतलब बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर दिया मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को। ना ऐसा नहीं था, उसको पता था, शुरू में उसको ये थोड़ा सा दिखाया, बट उसको पता था बेसिकली। वो एक्चुअली नवाज शरीफ और ये सब इनकॉम्पिटेंट लोग थे, उनको ब्रीफिंग भी हुई थी, उसको समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये वो बेवकूफ़ी था, उसको सब कुछ पता था, वो वहां जाके ब्रीफिंग ले चुका है यार। वो वहां पे जाके उनके जो मेन कैंप्स थे वहां पे हेलीकॉप्टर से जाके ब्रीफिंग ली, उन्होंने सब कुछ देखा अपनी आंख से, बाद में मुकर गया, मुझे नहीं पता। अभी भी आर्मी से हाथ मिला के बैठा हुआ शहबाज शरीफ। ये तो 2-3 बार इनकी देश की प्रॉब्लम ही यही है कि जो आता है बैठता है वो निकल जाता है, मतलब मुशर्रफ का क्या हाल हुआ? मुशर्रफ अपना बड़ा दिखा रहा है कि कारगिल में हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो डिक्टेटर था, वो बना वहां का जो भी ये करता धरता डिक्टेटर बना, कुत्ते की मौत मरा है वो दुबई में या बाहर, उसको वापस ही नहीं आ पाया, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ पाया, वो अपने ही लोगों को देश से निकाल देते हैं। नवाज शरीफ कितने साल बाहर था बताओ, गोली मारते उसको अगर पाकिस्तान में होता, उस पर इल्जाम, बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी, जुल्फिकार अली को भुट्टो को गोली मार दी, भगा दिया ना उसको बाहर, उस पर केसेस हो गए। जब दूसरी गवर्नमेंट आई या दूसरी आर्मी की वो आई तो उस पर केसेस हो गए कि तूने ये करा वो कर, डिक्टेटर था वो बचते बचाते एग्जाइल में चला गया, भाग गया वो, कभी पाकिस्तान आ थोड़ी पाया हो, कभी नहीं आ पाया हो। ये तो इनके हाल है।